आपको लगता है कि सिंगिंग जो है वो गॉड गिफ्टेड भी हो सकती है किसी के अंदर, या फिर ये सीखने वाला ही एक बेटर सिंगर होता है? नहीं, सीखोगे तो आप बाद में ना, जब आपको कुछ आता होगा। आप अगर अभी साइलेंस में भी सुनने की कोशिश करोगे थोड़ी देर के लिए, तो आपको कोई ना कोई साउंड सुनाई दे रहा होगा। आपको बस उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। जैसे कोई भी नोट है, आप उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना है, तो आप कितने अच्छे से उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकते हो, वही सुर लगाना है। दा दा, ये हुआ ना, तो ये आप मैच कर रहे हो उसी फ्रीक्वेंसी को। वो कैरियोके वाले सिंगर्स आते हैं ना, कई जो कैरियोके जिनको शौक होता है गाने का, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, वो एक ही नोट पे पूरा गाना गा देते हैं। और उनके फैमिली क्या गाता है यार, ये गाता है किशोर कुमार को, इससे कर। तो म्यूजिक सिंगिंग आप जब करते हैं तो गला मैच आपकी फ्रीक्वेंसी करेगा या नहीं करेगा, और वो जितने आप अच्छे से मैच कर सकते हो वही आपकी एक्सपर्टीज है। ओके। तो वो चीज़ भगवान देते हैं। आप कोई भी तबला बजाना सीख सकते हैं, आप गिटार बजाना सीख सकते हैं, अगर क्लासेस करेंगे तो पियानो बजाना सीख सकते हैं, लेकिन गायकी तो नहीं आती। गायकी के लिए ऊपर से ही कोई ना कोई गिफ्ट मिला होता है। सर मैंने कुछ रील्स देखी आपकी, आप डबिंग भी करते हैं बहुत अच्छी। हाँ, भाई कैसे, अभी मैंने सबवे खाया। ये आपने बहुत अच्छा खिलाया मुझे। I think I ate Subway way back in 1947 and now I'm trying to eat. तो ऐसे भी हो सकता है ना? अरे आपके पॉडकास्ट में आए, आपने हमें सबवे खिलाया, डॉक्टर ने मुझे वेज खाने को मना किया है, बाय गॉड। तो दिस इज हाउ। वाओ। या फिर कोई एनिमेशन कैरेक्टर बोलेगा ये चीज को, तो मैं आपके पॉडकास्ट में आया हूँ और आपने मुझे सबवे खिलाया। बहुत मजा आया। वाओ। सो एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। सो दैट्स वन टैलेंट। सो वी हैव डन डबिंग। साउंड एंड विजन एक कंपनी है जो कि आप नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे या कहीं पर भी आप देखते हो, कोई भी ओटीटी हिंदी पे जब आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी डबिंग जिसने कराई होती है, मैक्सिमम काम इंडिया में साउंड एंड विजन करता है। ओके। तो वी हैव वर्कड विद देम। आई वर्कड विद देम फॉर लाइक लीला घोष हमारी गॉड मदर हैं, जो शी इज नो मोर, बट उन्होंने कंपनी फाउंडर है वो इस कंपनी की, उनके साथ काम किया है। तो शार्क टेल, मैडागास्कर में किंग जूलियन का कैरेक्टर था वो मैंने किया था। वाह। I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. तो उसको हमने हिंदी में हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो नाचो, हिल हिल के नाचो। ये मैंने सुना हुआ है। हाँ, ये आपकी आवाज मुझे सबने नहीं सुना, पता था। सब रिलेट करते हैं। बच्चों को गोदी में बिठा के सुनाना, भैया खाना नहीं खा रहा है, इसको जरा दिखा दो, मैडागास्कर दिखा दो, तो वो बोला। तो श्रेक में डोंकी, what kind of child is that? डोंकी जैसे बात करता है वो। तो अभी एनिमेशन का यही तो है कि वो लोग कैसे कैरेक्टर्स को बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कि एक पेंसिल है तो उसकी आवाज कैसी होनी चाहिए। पेंसिल, I just want to go, I want to write some stuff, you know? आप इमेजिन करोगे कि हाँ एक पेंसिल बोलेगा तो ऐसे बोलेगा, और अचानक से आप देखते हो कि आलू बात कर रहा है, आलू कैसे बात करेगा, तो हम लोग रिलेट कर लेते हैं। I want to eat but there is no food. तो आप इमेजिन करो तो वो लोग हाँ आलू बात कर रहा है तो ऐसे बात करेगा। तो दिस इज हाउ दे क्रिएट एनिमेशन। तो किसकी आवाज कैसी होनी चाहिए, वो एक हम लोग जैसे कहते हैं ना, हमारे मन में एक छवि होती है कि सांता क्लॉज हमको बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम तो वही फैलाया गया है। हम भी जनरेशन दर जनरेशन ये फैलाते रहते हैं कि सांता क्लॉज आता है और गिफ्ट देके जाता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर 5 साल के बाद उनको पता चलता है माँ बाप काट रहे हैं हमारा, तो वो फिर अपने बच्चों का काटते हैं। फिर उनको पता चल जाता है थोड़े टाइम बाद कि भैया सांता क्लॉज नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये माँ बाप ही चुपके से रख देते हैं हमारे लिए। तो वही वाली बात है। तो एक परसेप्शन बन जाता है कि हाँ ये हो तो ऐसे, पर जरूरी नहीं कि आलू की आवाज ऐसी। आलू की आवाज पतली भी हो सकती है।